हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में एक न्यू अपडेट के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं और एज एन एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन निकाला गया था पीछे, कि उस नोटिफिकेशन में दिल्ली बार काउंसिल के द्वारा यह कहा गया था कि अगर आप दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज एन एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं एज एन एडवोकेट, तो आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए दिल्ली का, तभी आप एज एन एडवोकेट दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल्ड हो सकते हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी विषय के कारण जो एक स्टूडेंट थे जो कि दूसरे स्टेट से बिलोंग करते थे, उनका मन हुआ कि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के कारण वो दिल्ली में एज एन एडवोकेट रोल ही नहीं हो पाए, तो वो प्रैक्टिस किस तरीके से कर पाएंगे। तो इसी के कारण उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की इसके संबंध में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सभी स्टेट बार काउंसिल को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उस नोटिफिकेशन के अंदर यही था कि अगर कोई भी एडवोकेट किसी दूसरे स्टेट का आकर आपके स्टेट में एज एन एडवोकेट एनरोल करना चाहता है, तो उस पर आपकी क्या राय होगी। तो 13 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने 13 स्टेट बार काउंसिल ऐसी थी जिन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि आप एज एन एडवोकेट हमारे स्टेट में आकर एज एन एडवोकेट एनरोल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, केवल दिल्ली बार काउंसिल को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली बार काउंसिल का यह नोटिफिकेशन निकाला गया था कि उन्होंने यह कहा था कि अगर आप दिल्ली बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास दिल्ली का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, तभी आप दिल्ली में एज एन एडवोकेट एनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हमें एनरोलमेंट होना जरूरी है हमारे लिए। इसी पर जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ बातों को रखा गया। वो क्या क्या बातें थी? सबसे पहली चीज ये थी कि दिल्ली बार काउंसिल ने वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहा कि लो ग्रेजुएट का डोमिसाइल ये कोई कंडीशन नहीं है कि एनरोलमेंट के लिए, कि कोई स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करे, इसके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है कि वो डोमिसाइल हो उसके पास लो ग्रेजुएट का एज पर द लॉ। और कोई भी अदर स्टेट ने ऐसा कोई भी रीजन नहीं रखा, केवल दिल्ली बार काउंसिल को छोड़कर। पहली बात जो थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यह रखी। दूसरी बात क्या कही गई थी, फर्दर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह कहा कि यह ड्यूटी है लॉयर्स की, अगर कोई भी लॉयर्स जो कि स्टेट रोल से अपने आप को ट्रांसफर करवाता है किसी दूसरे स्टेट में, या अपने आप को ट्रांसफर करता है किसी दूसरी जगह पर जा रहा है, वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे कंसर्न जो बार काउंसिल है उसको नोटिफाई करना होगा इसके संबंध में। उसके बाद तीसरी बात क्या कही गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को, कि एडवोकेट does not apply for the transfer of the name to the role of state bar council within whose jurisdiction he originally practiced within 6 months, then the lawyer shall be deemed to guilty of personal misconduct। यानी कि उसकी ड्यूटी है कि वो बताए, अगर वो नहीं बताता है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये प्रोफेशनली मिसकंडक्ट के अंदर भी इस चीज को शामिल किया जाता है। तो अभी इस डिसीजन इसका इस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस विषय पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, केस पेंडिंग है। देखते हैं आगे क्या डिसीजन आता है, फिर हम लेकर आएंगे आपके